नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने व्याकरण से संबंधित विशेषण को लेकर आया हूँ। मैंने उस दिन बताया था कि पद के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है संज्ञा, फिर आता है सर्वनाम, फिर आता है विशेषण, फिर उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद अव्यय। तो लीजिए विशेषण। विशेषण परिभाषा लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाए और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ मोटा विशेषण है। यहाँ मोटा क्या है? विशेषण है। मोटा यहाँ पर विशेषण है तथा लड़का क्या है? विशेष्य है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़के की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, बिना हेर फेर के मौलिक रूप में, सही रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। वह किताब फटी है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर घर संज्ञा है और घर के पहले यह आया तो यह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर संज्ञा के पहले विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पर मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वह किताब फटी है। किताब भी संज्ञा है और किताब के पहले वह जो है क्या है? विशेषण, सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर संज्ञा के पहले सर्वनाम के रूप में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वहाँ पर मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। फिर दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, पहले में कहा गया है कि रूपांतरित नहीं होता और दूसरे में कहा गया है कि रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। हाँ, संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा। जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा क्या है? यहाँ पर आदमी और देश जो है क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता कैसी बताई जा रही है कि ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा देश वैसा भेष। तो जहाँ पर इस प्रकार का उदाहरण आता है वहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है।
फिर उसके बाद विशेषण के दूसरा प्रकार में आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम लिखा गया है, यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कालबोधक। काल मतलब समय, तो समय के आधार पर या काल के आधार पर नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये कालबोधक विशेषण के प्रकार हैं। फिर इसी में दूसरा आता है रंगबोधक। रंग के आधार पर लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। फिर आता है दशा के आधार पर, दशा या स्थिति के आधार पर मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। फिर इसी में चौथा है गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक गुणवाचक विशेषण जिसमें आता है अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा। फिर आता है आकार बोधक। आकार बोधक में क्या होता है? आकार बोधक में गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ये सब। फिर विशेषण के तीसरा प्रकार। विशेषण का तीसरा प्रकार क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 लड़के, 5 आदमी। हाँ, वहाँ पर पूरा का पूरा पता है कि 10 लड़के हैं, 5 आदमी हैं। ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। और निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये तो इसके प्रकार हैं संख्यावाचक विशेषण के। तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अलग अलग भेद हैं, जिसमें पहला है गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण में क्या होता है? 1, 2, 4, 8, 10, 12 इस प्रकार का। और क्रमवाचक में पहला, चौथा, 10वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां इस प्रकार का है ना। फिर उसके बाद आता है इसमें आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या है? 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 50 गुना इस प्रकार का। फिर समुदायवाचक या समूहवाचक, इसमें आता है 3, 4, 8। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। फिर उसके बाद आता है इसी में आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जानकारी रहती है लेकिन पूरी जानकारी नहीं रहती। जैसे कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर उसके बाद अगला आता है परिणाम बोधक विशेषण। विशेषण का अगला प्रकार है परिमाण बोधक विशेषण। इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, परिणाम है कि परिमाण है। तो परिमाण बोधक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है
परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं। जैसे पहला है निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक जैसे कि इसमें 10 किलो घी, 5 किलो चावल, 6 किलो आलू, 2 किलो दूध, यहाँ पर परिमाण का पता चल जा रहा है ना। तो वहाँ पर निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। और अनिश्चित में भी, अनिश्चित में क्या होता है, बहुत घी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, है ना, उसमें संख्या या उसका वजन नहीं बताया जाता, बस थोड़ा सा या बहुत सारा, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, और ये वैसे तो विशेषण महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कभी कभी प्रविशेषण को भी पीजीटी, टीजीटी या नेट जेआरएफ या पीआरटी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम विशेषण को जानते हैं, लेकिन प्रविशेषण किसे कहते हैं उसको नहीं जानेंगे तो फिर हमारा एक प्रश्न गलत हो जाता है। तो लीजिए आपके सामने प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर तेज क्या है, विशेषण है। तेज जो है विशेषण है और बहुत प्रविशेषण, क्योंकि तेज की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेज की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पर विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहे जाते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। फिर आगे है, एक मिनट, विशेषणार्थक प्रत्यय। विशेषणार्थक प्रत्यय संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए, संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं उसे विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, चमक है। चमक में ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चमकीला। चमक एक संज्ञा का शब्द है जिसमें ईला प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया, चमकीला। उसी प्रकार अर्थ शब्द है, उसमें ईक प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया, आर्थिक बन गया। बुद्धि एक शब्द है, बुद्धि संज्ञा शब्द है, उसमें मान प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया, बुद्धिमान। उसी प्रकार धन संज्ञा शब्द है, उसमें ई प्रत्यय जोड़े तो विशेषण क्या बन गया, धनी बन गया। भारत संज्ञा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय जोड़े तो विशेषण क्या बन गया, भारतीय। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण की तुलना अवस्था, और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी में से एक प्रश्न आता ही आता है। विशेषण की तुलना या उसकी तुलना अवस्था, इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। और ये विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं। विशेषण की कितनी अवस्था होती है तुलना के रूप में, 3 अवस्था। 3 अवस्था, पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अच्छा, जहाँ पर तुलनात्मक विशेषण होता है उसे विशेषण की तुलनावस्था कहते हैं। और इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो देखते हैं, लघु
ये मूलावस्था है। फिर उसी का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, लघुतर, और उत्तमावस्था लघुत्तम। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार का प्रश्न तो आता ही है जिसमें हम लोग हमेशा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं विशेषण की तुलनावस्था को यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर कोमल एक शब्द है जिसका मूलावस्था है, और उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, कोमलतर, और उत्तमावस्था कोमलतम। उच्च का उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम। सुंदर मूलावस्था है, और सुंदरतर उत्तरावस्था, और सुंदरतम उत्तमावस्था। तो कहने का ये मतलब है कि विशेषण की तुलना अवस्था 3 रूप में होती है, मूल में, और उत्तर में, और उत्तम में। तो मूल जो शब्द रहता है उसको तो हम जान लेते हैं, लेकिन उसमें उत्तरा और उत्तमावस्था में तर और तम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मूल शब्द रहता है उसमें तर और तम जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आता है विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय, इसमें से भी एक प्रश्न आता ही आता है, और ये प्रश्न को ऐसे घुमा देता है जिसको हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन परीक्षा का जो टेंशन रहता है उसमें हम नहीं बता पाते, समझ नहीं पाते, सही उत्तर क्या है उसके बारे में नहीं जान पाते। तो यहाँ पर देखिए विशेषण का पद परिचय। वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय। विशेषण पदों का अन्वय, अन्वय का मतलब होता है कि पद परिचय, कोई भी एक शब्द रहता है उसके बारे में उसका लिंग क्या है, कौन सा विशेषण है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कौन सा वचन है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। उसे क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। तो वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताया जाता है, उसे विशेषण का पद परिचय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, काला कुत्ता मर गया। काला कुत्ता मर गया, तो यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है, रंगबोधक। कुत्ता कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। कौन सा वचन है, एक वचन। अगर इसी में कुत्ते होता तो बहुवचन हो जाता, क्योंकि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और विशेष्य क्या है, कुत्ता। अच्छा, विशेष्य क्या है, कुत्ता है। क्यों है कुत्ता विशेष्य, क्योंकि कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। कुत्ते की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे साहित्य के पंचरत्न चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए इसमें जो भी कमी है, ताकि मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।